हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज और इम्प्रूव द वोकेबलरी ऑफ आवर चिल्ड्रन। जब बच्चे से हम बात करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। बच्चे बोलते बोलते कई बार किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को प्रॉपर नाम नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर शब्द यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आइए इसके बारे में हम कुछ टिप्स देते हैं आपको। नंबर 1, मेक रीडिंग अ हैबिट। रीड विथ योर चाइल्ड। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उसके लिए अच्छी अच्छी क्रिएटिव बुक्स ला सकते हैं। स्टोरी रीडिंग की हैबिट आप बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में इस पर भी बात की है कि कैसे हम बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ जितना ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उतना बच्चे नए नए वर्ड सीखेंगे। नंबर 2 इज़ बच्चों के साथ नर्सरी राइम्स और सॉन्ग्स को आप गाइए। यू कैन सिंग विद दैम और मेक दैम सिंग। नर्सरी राइम्स जब बच्चा गाता है या किसी भी तरह के सॉन्ग्स अगर बच्चा गाता है तो उसमें कई बार ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स डेवलप होते हैं बच्चे के दिमाग में जिनका मीनिंग उन्हें नहीं पता होता है, और उसी से बच्चे की क्यूरोसिटी बढ़ती है। वो आपसे उन शब्दों के अर्थ पूछेगा, आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, प्ले विथ ब्लॉक गेम्स। ब्लॉक गेम्स जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो यू कैन एक्सप्लेन देम, और जो ब्लॉक गेम्स हैं वो बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप इसके अलावा बच्चों के साथ क्रॉसवर्ड भी खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड फिल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में क्रॉसवर्ड दिए हुए होते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। बच्चों के साथ बैठकर आप क्रॉसवर्ड फिल करें ताकि बच्चा समझ सके कैसे क्रॉसवर्ड उन्हें फिल करना है। और जब भी आप बच्चे को क्रॉसवर्ड का कोई वर्ड जो उसे नहीं आ रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, तो साथ ही उसके वर्ड ज़रूर मेंशन करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट हमेशा करती हूँ, जब भी आप बच्चे के साथ या तो रीडिंग कर रहे हैं, मे बी इट कैन बी अ स्टोरी बुक, और या जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते हुए बच्चे को कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता, आप उसे उसका वर्ड मीनिंग बताते हैं। तो ट्राई कीजिए, जैसे किसी स्टोरी में या किसी बुक में एक वर्ड आया फ्लोर, तो आपने फ्लोर का मतलब बच्चे को बता दिया, लेकिन यूज़ योर क्रिएटिव वे टू एक्सप्लेन सिमिलर वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स टू द चाइल्ड। जैसे फ्लोर, FLOOR, FLOUR, दो तरह के फ्लोर हैं, तो दोनों का क्या वर्ड मीनिंग है और क्या डिफरेंस है, किन किन कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज़ होता है, बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक वर्ड आता है किसी चैप्टर या स्टोरी में एक्सेप्ट, तो आप बच्चे को सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, इस तरह के वर्ड्स की स्पेलिंग और मीनिंग बच्चे को एक्सप्लेन करके उनकी डिटेल बता सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये है कि आप बच्चे के साथ जब भी बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ कीजिए। जैसे आपने बच्चे को सिखाया दिस इज़ अ पेन, बच्चे ने सीखा ये जो चीज़ है इसे पेन कहते हैं, उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ अ ब्लू कलर पेन, वी कैन राइट विद द पेन। तो बच्चे ने कलर भी सीख लिया, नए वर्ड्स ब्लू एंड कलर एंड पेन, और पेन का क्या यूज़ है, वी कैन राइट विद द पेन, ये भी सीख लिया। तो जब भी आप बच्चे से बात करते हैं तब डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। और एक सबसे ज़रूरी बात, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जितना अर्ली एज में आप स्टार्ट करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चे की वोकेबलरी उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा एक्सपांड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिनके द्वारा हम ट्राई कर सकते हैं बच्चे की वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू, हैप्पी पेरेंटिंग।